हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 3 चलेगा जिसमें टॉपिक है एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण फ्रेंड्स, बोलेंगे इसको नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्कोहल फ्रेंड्स। तो हम एल्कोहल का नामकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। क्या कहेंगे? हम एल्कोहल का नामकरण दो प्रकार से कर सकते हैं या दो पद्धति द्वारा कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक होता है मेरा कॉमन सिस्टम यानी कि सामान्य पद्धति फ्रेंड्स, सामान्य पद्धति। दूसरा होता है हमारा IUPAC पद्धति फ्रेंड्स। हम कह सकते हैं हम एल्कोहलों का नामकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति फ्रेंड्स। तो हम सामान्य पद्धति में एल्कोहलों को, ठीक है, एल्किल एल्कोहल कहते हैं। यदि हम किसी एल्कोहल का सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं तो एल्किल समूह के पीछे फ्रेंड्स, तो एल्किल समूह के पीछे हम एल्कोहल जोड़ देते हैं। छोटी सी बात है, जब हम किसी भी एल्कोहल का सामान्य पद्धति में, इस वाली पद्धति में नामकरण करते हैं तो एल्किल समूह के पीछे हम एल्कोहल जोड़ देते हैं। जैसे C2H5OH, ये क्या है मेरा? एल्किल है ना, एथिल, एथिल एल्कोहल। छोटी सी बात है, एल्किल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल, हेप्टिल एल्कोहल ETC फ्रेंड्स। कह सकते हैं ना, हम सामान्य पद्धति में एल्कोहल को, क्या, जब हम एल्कोहलों का सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं तो एल्किल समूह के पीछे हम एल्कोहल जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। समझे ना? जैसे ये है हमारा C4H9OH, 4 पे ब्यूट होता है, ब्यूटिल हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल फ्रेंड्स। छोटी सी बात है, क्या कह सकते हैं, हम सामान्य पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण करते हैं तो एल्किल समूह के पीछे हम एल्कोहल जोड़ देते हैं। और ये हमें कहां से प्राप्त होता है? एल्किल, हमने क्या बोला? एल्किल समूह के पीछे हम एल्कोहल जोड़ देंगे ना तो एल्कोहल को सस एक बनता है। ये समूह हमें कहां से प्राप्त होगा? यानी कि एल्किल समूह हमें कहां से प्राप्त होता है? क्या कहेंगे? जब एल्केन समूह से, जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को फ्रेंड्स, एक को ओनली, ये क्या है मेरा? जैसे CH4 मेथेन है, C2H6 एथेन है ना। जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाता है तो प्राप्त समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। मैथेन मैथिल, मैथेन मैथिल, एक H कम हो गया, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या? एथेन एथिल, C2H5, एथिल एल्किल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो जाएगा ना। जैसे यह है ब्यूटेन, C4H10 होता है ब्यूटेन। हमने क्या बोला? जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाता है तो प्राप्त समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। क्या हो जाएगा? C4
H9। अब जब हम किसी एल्कोहल का सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं ना, तो एल्किल समूह के पीछे हम एल्कोहल जोड़ देते हैं। क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटिल, एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा, वह जोड़ देंगे तो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखेंगे IUPAC पद्धति। हम IUPAC पद्धति में एल्कोहलों को एल्केनॉल कहते हैं फ्रेंड्स, याद रहेगा। IUPAC पद्धति में इन एल्कोहलों को एल्केनॉल कहते हैं। जब हम किसी एल्किल एल्कोहल का ये मेरा एथिल एल्कोहल, जब हम किसी एल्किल एल्कोहल का IUPAC में नामकरण करते हैं तो संगत एल्केन से E को हटा करके, संगत एल्केन से ALKANE, संगत एल्केन से E को हटा करके हम OL जोड़ देते हैं, एल्केनॉल। हमने बोला IUPAC में किसको? एल्किल एल्कोहल को एल्केनॉल कहते हैं, ठीक है। तो E हटाऊंगा, OL जोड़ दूंगा। जैसे ये क्या है? मेरा एथिल था, इसका नाम हो जाएगा एथेन है, C2H5OH। ये हमें एथेन से बना तो ETHANE। जब हम किसी भी एल्कोहल का IUPAC में नामकरण करते हैं ना, तो संगत एल्केन से, ये क्या एथेन है, एल्केन एथेन, संगत एल्केन से इस E को हटा करके हम OL जोड़ देते हैं, एथेनॉल, एल्केनॉल फ्रेंड्स, याद रहेगा। समझ में आया क्या बोला हमने? हम IUPAC पद्धति में एल्कोहलों को एल्केनॉल कहते हैं। जब हम किसी एल्कोहल का IUPAC में नामकरण करते हैं तो संगत एल्केन से E को हटा करके हम OL जोड़ देते हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल्केनॉल है ना, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ETC। छोटी सी बात। अब देखिए, नामकरण बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे कार्बन श्रृंखला में बहुत सारे OH समूह पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यदि हम किसी एल्कोहल का IUPAC में नामकरण करते हैं ना, तो कार्बन की बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसको अंकन प्रदान करते हैं, अंकन वहां से प्रदान करते हैं, यहां से मेरा OH समूह नजदीक पड़ता है। जैसे CH3 CHOH, CH2 CH2 CH3। अब मैं इसमें गिनती कहां से करूंगा? पहले कार्बन बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनने की प्रवृत्ति रखता है, बड़ी से बड़ी चेन चुनेंगे। पहले चेन बड़ी से बड़ी, ये सबसे बड़ी चेन इधर ही तो हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लूं, पहले छोटे से चलो, बड़े बाद में चलाएंगे, ठीक है। ये है। अब मैं इसमें गिनती कहां से करूंगा? यहां से मेरा OH समूह नजदीक बढ़ रहा है, हम काउंट वहां से करेंगे। नजदीक इधर से बढ़ रहा है, 1 2 3 पर है, 1 2 2 पर काउंट में यहां से करूंगा, 1 2 3 4 5, अंकन हो गया। सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अब उसको अंकन प्रदान करते हैं। अंकन वहां से प्रदान करते हैं, यहां पर कोई OH समूह नजदीक पड़ता है। अब इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे? ये क्या है? पेंटेन। पहले एल्क ले लेंगे, एल्क प्लस में बॉन्ड नेम, ठीक है, और नंबर जो भी है, और क्या? ऑल।
पेंटेन, पी ई पेंटेन, पेंटेन हो गया। 2 पर क्या है, ऑल, या 2 पेंटेनॉल, या पेंटेन 2 ऑल, या 2 पेंटेनॉल। 2 पर ओ एल है, ओ एच ऑल है, एल्कोहल ऑल लगाते हैं ना, क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑल, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या करेंगे, एल क्या है मेरा, पेंट, बॉन्ड नेम क्या है, इन, नंबर क्या है 2, ओ एल, पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा इसका आईपीसी नाम फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं, यदि एक ही चेन में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी OH समूह पाए जाते हैं तो उनको हम डाई ट्राई आदि के द्वारा दर्शाते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक यहां पर OH है, ठीक है, और एक यहां पर भी OH, ये हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, अरे मैथ एथ प्रोब्यूटेंट, पेंटेन, पेंटेन 2,3, 2,3, मोनोडाई, डाई है ना, डाई ऑल हो जाएगा फ्रेंड्स। यह इसका आईपीसी नाम, पेंटेन 2,3 डाई ऑल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, या 2,3 डाई पेंटेनॉल बोल सकते हैं, लेकिन ये सही है पेंटेन 2,3 डाई ऑल फ्रेंड्स। नंबर 3, यदि किसी एक कार्बन श्रृंखला में कुछ अलग से और प्रतिस्थापी पाए जाते हैं, जैसे CH3 है, CH2, CH2, CH2 और CH3, बहुत सारे प्रतिस्थापी समूह पाए जाते हैं। ऐसे यहां पे कर दूंगा मैं CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, बड़ी छोटी सी बात है। अब मैं इसमें काउंट कहां से करूं, गिनती वहां से करूंगा, यहां से मेरा OH समूह नजदीक पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, यहां से हमारा OH समूह नजदीक पड़ रहा है, हम गिनती वहां से करेंगे। कहां से पड़ रहा है नजदीक, यहां से पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, चेन छोटी है, यहां कार्बन बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनने की प्रवृत्ति रखता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 पर क्या है, 3,4, 3,4 डाई मैथिल, कैसे बोला, एक 3 पर एक 4, सॉरी 3,3, 3 पर है, एक नीचे है 3,3, 4 ट्राई मैथिल ऑक्टेन, ऑक्टेन, क्या बोला, 3,3,4, ठीक है, ट्राई मैथिल ऑक्टेन, और 2 पर क्या है, ऑल फ्रेंड्स, 2 पर ऑल है, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। क्योंकि हम सबसे पहले इसमें कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, फिर उसको अंकन प्रदान करते हैं, अंकन वहां से प्रदान करते हैं, यहां पर कोई OH समूह नजदीक पाया जाता है फ्रेंड्स। छोटी सी बात थी, समझ में आया होगा। और दूसरा देखते हैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH, OH, CH2, CH, CH3, CH2, ठीक है, और CHOH और CH3,
अब मैं इसमें काउंट कहां से करूंगा, गिनती वहां से प्रदान करेंगे जहां से मेरा OH समूह नजदीक पड़ रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कार्बन की एक बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनेंगे। पहले मेन चेन को चुनाव करते हैं, मेन चेन होती है बड़ी से बड़ी चेन। तो ये OH यहाँ नजदीक पड़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फ्रेंड्स। इधर भी 9 है। तो अब इसमें नाम हो जाएगा, मेरा ये मैथिल ग्रुप है, तो कहां पर है मैथिल, एक 4 पर है, एक 8 पर है फ्रेंड्स, ठीक है, एक 4 पे मैथिल है, ठीक है, एक 8 पर है। नाम हो जाएगा 4,8 डाइमेथिल 4,8 डाइमेथिल, ठीक है, पेंटेन। पेंटेन और 2,6 डाई ऑल। 4,8 डाई मैथिल पेंटेन 2,6 डाई ऑल, या 4,8 डाई मैथिल, ठीक है, पेंटेन 2,6 डाई ऑल फ्रेंड्स। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसको और तरह से बोल सकते हैं हम, यानी कि पेंटेन, सॉरी पेंटेन कहाँ यहाँ पे नोनिन हो जाएगा, ठीक है, नोनिन डाई मैथिल नोनिन, नोनिन है यहाँ पे, थोड़ा गलती हो गया। 2,8 डाई मैथिल और नोनिन 2,6 डाई ऑल हो जाएगा, या 2,8 डाई मैथिल 2,6 डाई ऑल नोनिन हो जाएगा। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है फ्रेंड्स। यदि एक ही यहाँ पर बहुत सारे क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, यहाँ पर भी CH3, ये एल्किल है, यहाँ पर भी CH3, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और यहां पर भी कर दूंगा मैं एक C2H5 या फिर CH2 और CH3, ठीक, यहां पर लगा दूं OH। अब मैं गिनती कहां से प्रदान करूंगा, हम गिनती वहां से करते हैं यहां पर हमारा कोई OH समूह नजदीक पड़ता है फ्रेंड्स। काउंट में यहां से करूंगा ना, यहां से 1 2 3 4, इधर चलूंगा 5 6, चेन छोटी है, 5 6 7 8 और 9। हमने बोला था यहां पर कार्बन एक बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनने की प्रवृत्ति रखता है फ्रेंड्स। इसका नाम हो जाएगा, 3 पर मैथिल है, पहले E आएगा। यदि एक ही कार्बन में 2 अलग अलग एल्किल समूह पाए जाते हैं तो हम उनकी गिनती बाई अल्फाबेट के थ्रू करते हैं, ABCD के द्वारा। ये एथिल है, ये मैथिल है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, 4 एथिल 4 एथिल, ठीक है, 3 पर मैथिल है, 6, 8, तो 3, 6, 8, 3 पर है, 6 पे और 8 पर है ये वाला, ठीक है। 3 हो गया ट्राई मैथिल, ठीक है, ट्राई मैथिल। 9 पे नोनिन, नोनिन, और 2 पर क्या है, ऑल। नोनिन टू ऑल, या टू नोनिल, नोनिन टू ऑल। तो 4 एथिल, ये वाला 4 एथिल 3, 6, 8 ट्राई मैथिल नोनिन टू ऑल हो जाएगा, ठीक है।
नॉन एन टू ऑल, इसका आईपीएसी में नाम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत सारा आईपीएसी है, अब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे है सबसे पहले कार्बन एक लंबी से लंबी श्रृंखला चुनने की प्रवृत्ति रखता है, फिर उसको हम अंकन प्रदान करते हैं। अंकन वहां से प्रदान करते हैं यहाँ से हमारा कि OH समूह नजदीक पड़ता हो फ्रेंड्स, ठीक है। यदि एक ही कार्बन में, एक ही श्रृंखला में अलग अलग कार्बन पर, हमने क्या बोला, एक ही श्रृंखला में इसमें अलग अलग कार्बन पर OH समूह पाए जाते हैं, तो हम उनका नाम मोनो डाई ट्राई आदि लगाकर करते हैं फ्रेंड्स। काउंट करेंगे, कहीं से कर लो, नजदीक पड़ रहा है, बराबर है 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स। पेंटेन या 2, 3, 4 पेंटेन ट्राई, या पेंटेन, पहले पेंटेन है, पेंटेन 2, 3, 4, 2, 3, 4, ट्राई पे 3 होता है ना, ट्राई ऑल हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम फ्रेंड्स। पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई ऑल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे क्वालिटी केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बने रहें, जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलर मिलता रहे फ्रेंड्स।